एक सिंपल सा साइकोलॉजिकल फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। आप जितना दुखी रहोगे, लोग आपसे उतना डिस्टेंस बनाएंगे, लोग आपसे उतना दूर भागेंगे। मान लीजिए आप किसी से मिले हो, आप एक दूसरे को नहीं जानते हो और आप अपने लाइफ का दुख उन्हें बता रहे हो, तो हो सकता है वो दुख को देख कर वो आपसे अटैच हो जाए कि यार आपके लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है, आप कितने अच्छे हो, आपका लाइफस्टाइल कितना अच्छा है, आपकी सोच कितनी अच्छी है, लेकिन आपके साथ कितना बुरा हो रहा है। ये देखकर शुरुआत में वो आपसे अटैच हो सकते हैं, लेकिन जब यही बिहेवियर कुछ टाइम के बाद आप उन्हें दिखाओगे तो वो ये नहीं देखेंगे कि आपकी सोच कितनी अच्छी है, आपका मन कितना अच्छा है। आपके दुख को देखकर वो इरिटेट होने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे और साइकोलॉजिकली दुख को देखकर, डिस्टर्बेंस को देखकर डिटैचमेंट भी आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो श्रवण की बातें और आज के इस वीडियो में हम अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे कई बार हम हमारा दुख बता बता कर, हमारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स बता बता कर, अपने आप को बहुत कमज़ोर दिखाकर उन लोगों को दूर कर देते हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जो हमसे बहुत ज़्यादा अटैच थे। देखिए सिंपल सी बात है, जिनके साथ हमारी रोज़ बात हो रही है, जिनके साथ हम कांटेक्ट में हैं, हम चाहते हैं कि वो लोग हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सुने, समझे, अंडरस्टैंड करें। लेकिन अगर आप हमेशा अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स ही बता रहे हो, ये दिखा ही नहीं रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिविटी है, आपकी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या सही चल रहा है, बस आप अपने लाइफ की निगेटिविटी बार बार उन्हें बता रहे हो। अब इससे क्या होगा कि ये निगेटिविटी देखकर, ये दुख देखकर वो डिस्टेंस बनाने लगेंगे। मान लीजिए कमाल की सिचुएशन में आपको बताता हूँ, आप एक रिलेशनशिप में हो, आप पार्टनर के बिहेवियर की वजह से खुश नहीं हो, यानी कि आप पार्टनर के बिहेवियर की वजह से ही दुखी हो, लेकिन वही दुख देखकर, वही परेशानी देखकर वही इंसान आपको छोड़कर चले जाएगा। ये सच्चाई है। आप रिलेशनशिप में हो और उस इंसान की छोटी छोटी बातें आपको हर्ट करती है, छोटी छोटी बातों की वजह से आप परेशान हो जाते हो, छोटी छोटी बातों की वजह से आप डिस्टर्ब हो जाते हो। यानी कि अब ध्यान से आप समझना, आपकी प्रॉब्लम क्या है कि उस इंसान के बिहेवियर को देखकर, उस इंसान के बिहेवियर में बदलाव देखकर आप परेशान हो रहे हो और ये परेशानी देखकर वो इंसान और आपसे दूर हो रहा है। यानी कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि अगर आप अपने दुख से खुद नहीं लड़ोगे, अगर आप अपने दुख को खुद नहीं संभालोगे, अगर आप अपने दुख को खुद हैंडल नहीं करोगे, दुख की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप खुद नहीं लेते हो, तो आपके लाइफ से धीरे धीरे लोग दूर जाने लगेंगे, लोग डिस्टेंस बनाने लगेंगे। दूसरी तरफ और एक साइकोलॉजी आप समझो, आप जितनी हैप्पीनेस दिखाओगे, जितना ये फील कराओगे कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके पास है, आप खुश हो अपने लाइफ से, आपकी लाइफ की सिचुएशन सही से चल रही है, उतनी ही लोग आपसे अट्रैक्ट होते रहेंगे। अगर दुख देखकर डिटैचमेंट आती है, उसी तरीके से आपकी हैप्पीनेस देखकर, आपका सुख देखकर, आपकी पॉजिटिविटी देखकर लोग आपसे अटैच होते हैं, लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं, आपकी लाइफ से इंस्पायर होते हैं। देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं आपसे बात करके क्या देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ कैसी है। आप अगर अपने लाइफ के बारे में मुझे कुछ बता रहे हो, या तो अच्छा बता रहे हो या तो बुरा बता रहे हो, यानी कि जो आप मुझे रोज़ बताओगे उसी के बेस पे धीरे 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 मैं ये डिसाइड कर लूँगा कि आपके लाइफ का माहौल कैसा है, आप क्या सोच रखते हो, आप कैसे सोचते हो, आपका माइंडसेट कैसा है। यानी कि यहाँ पे मैंने आपके लाइफस्टाइल को देखा, आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स को देखा, आपके लाइफ की हैप्पीनेस को देखा और उसी के बेस पे मैंने ये डिसीजन लिया कि आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। अगर आपकी ज़िंदगी सही चल रही है, खुश हो, ग्रो कर रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, आसपास के लोगों के साथ खुश हो, तो मैं हर दिन आपके बारे में सोचूंगा, मैं हर दिन आपके कांटेक्ट में रहने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप हर दिन दुख बता रहे हो, प्रॉब्लम्स बता रहे हो, अपने आप को एक लूज़र की तरह प्रिटेंड कर रहे हो, लूज़र की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो एक टाइम तक तो मैं आपके कांटेक्ट में रहूंगा कि यार आप कितने अच्छे हो, फिर भी आपके साथ इतना बुरा हो रहा है। लेकिन एक टाइम के बाद आप काफ़ी एवरेज बन जाओगे मेरे सामने, फिर मैं आपके बारे में उतना नहीं सोचूंगा, फिर मैं आपके बारे में उतना नोटिस नहीं करूँगा, मुझे उतनी याद नहीं आएगी आपकी, क्योंकि इंसान का स्वभाव होता है, वो जितना दुख देखता है वो उतना दूर भागता है। आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि अगर आप किसी के सामने रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, डिस्टर्ब हो रहे हो, तो आप खुद को सबसे पहले खुद संभालोगे। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, किसी से उम्मीद नहीं करनी कि वो आकर आपको संभालेंगे, वो आकर आपको हील करेंगे। सीखो
कैसे खुद को हील करते हैं, कैसे खुद को खुश रखते हैं, कैसे लोगों के साथ खुश रहते हैं, कैसे करियर पर ध्यान देते हैं, कैसे लाइफ में इम्प्रूव करते हैं, खुद को समझाओ। जब ये सब आप करोगे तभी लोग आपके लाइफ में आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी का दुख किसी को बताओ ही मत, डेफिनेटली बताओ, जिनसे अटैच हो उनके साथ ही हम शेयर करते हैं, लेकिन आपको ये भी अंडरस्टैंड करना होगा कि उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। अगर वो लिमिट से ज़्यादा हो रहा है, हमेशा बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख बता रहे हो, देन फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रह सकती है। कई बार क्या होता है, हम जब किसी से मिलते हैं, हमारी ज़िंदगी की बहुत अच्छाई देखकर, पॉजिटिविटी देखकर वो हमसे अट्रैक्ट होते हैं कि हमारे लाइफ में सब सही चल रहा है, हम डिसीजन बहुत अच्छे ले रहे हैं, हमारे लाइफ का कंट्रोल हमारे पास है। लेकिन फिर हम हमारे लाइफ की अच्छी बातें उनको नहीं बताते हैं। हमारे ज़िंदगी में अच्छा भी चल रहा होता है, लेकिन हम अच्छी बातें उनको नहीं बताते हैं। हमारा पर्सपेक्टिव बहुत निगेटिव होता है, वो हम उन्हें शेयर करते हैं। पास्ट में हमारे साथ किसी ने कितना गलत किया है, पास्ट में किसी ने हमें कितना हर्ट किया है, पास्ट में किसी ने हमें कैसे ट्रीट किया है, पास्ट में लोगों का बिहेवियर हमें लेकर क्या था, हम ये सब उन्हें बताने लग जाते हैं, ये सब हम उनके साथ शेयर करने लग जाते हैं, जिस वजह से उनकी अटैचमेंट, उनका प्यार, उनका माइंडसेट हमें लेकर बहुत ज़्यादा निगेटिव बन जाता है। आपको ये समझना है कि आप अपने लाइफ की निगेटिविटी लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते हो। अगर आप उनके सामने दुखी हो, परेशान हो, रो रहे हो, आप हमेशा उनके सामने ऐसे नहीं रह सकते हो। आपको अपनी पॉजिटिविटी, अपने लाइफ की पॉजिटिविटी, आपके लाइफ में क्या सही चल रहा है, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, कैसे खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, कैसे खुद को बदल रहे हो, ये सारी बातें भी आपको उनके सामने डेफिनेटली रखनी होगी। जब आप अपने लाइफ की पॉजिटिविटी रखना स्टार्ट करोगे, आपको ये फील होगा कि वो हर दिन इच्छा दिखा रहे हैं आपसे बातचीत करने की। अगर कोई पर्सन रोज आपके सामने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स ही बता रहा है, दिन भर दुखी है, दिन भर आपके लिए अवेलेबल रह रहा है, उनके पास कोई काम नहीं है, तो धीरे धीरे आप उनसे डिटैच हो ही जाओगे। और सेम ऐसे ही आपके साथ भी होता है। आपको ये समझना है कि आप अपने दुख की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने माइंडसेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ले रहे हो। और एक बार जब आप ऐसा करना सीख लेते हो, एक बार जब आप ऐसे कर लेते हो, एक बार इस तरीके से जब आप खुद को इम्प्रूव करते हो, आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। आप बहुत ईजीली अपने लाइफ के ऊपर फोकस कर पाते हो, बहुत इजीली आप इस इमोशन से बाहर निकल जाते हो। आपको बस ये समझना है कि आप किसी को इतना दुख नहीं बताओगे कि वो इरिटेट होकर आपसे दूर जाने लगे। आप किसी को इतनी परेशानी नहीं बताओगे कि वो आपकी परेशानी देखकर आपसे दूर होने लगे। बैलेंस बनाओ, दुख बता रहे हो, पॉजिटिविटी भी बताओ। हर दिन उन्हें ये फील कराओ कि आपकी लाइफ में 10 काम है करने के लिए, आपके पास अच्छे लोग हैं, आपकी फैमिली अच्छी है, आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं। अच्छे फ्रेंड्स नहीं है लाइफ में तो अच्छे दोस्त बनाओ। आसपास का नेटवर्क सही रखो। पार्टनर को ये दिखा रहे हो कि 10 लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, पार्टनर 11वां इंसान बन जाएगा आपकी डिसरिस्पेक्ट करने वाला। पार्टनर को ये दिखा रहे हो कि पास्ट में आपके लाइफ में इतने लोग आए थे, सब आपकी डिसरिस्पेक्ट करते थे, सब आपकी वैल्यू नहीं करते थे, आपका मजाक उड़ाते थे, आपके इमोशंस के साथ खेलते थे। धीरे धीरे पार्टनर भी वही आपके साथ करेगा, पार्टनर भी बिल्कुल वैसे ही आपको ट्रीट करेगा। और ये रियल फैक्ट है, मानिए या फिर मत मानिए, आपकी मर्जी, लेकिन एक सच्चाई है। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में जैसे उस इंसान को दिखाओगे, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में जैसे उस इंसान को बताओगे, आपको वो वैसे ही ट्रीट करेगा। हो सकता है शुरुआत में वो आपको प्यार दे, अच्छे से ट्रीट करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, पॉजिटिविटी के साथ आपको ट्रीट करे, लेकिन एक टाइम के बाद वो समझ जाएंगे कि आपको ऐसे ट्रीट किया जा सकता है। अगर आप उन्हें ये दिखा रहे हो ना कि 10 लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, वो 11वें बन जाएंगे आपका मजाक उड़ाने वाले। आपको ये दिखाना होगा आपके साथ पास्ट में कितना ही गलत क्यों ना हुआ हो, जब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है, जब तक ट्रस्ट नहीं आता है, आप अपने लाइफ की इतनी निगेटिविटी या अपने लाइफ की इतनी सच्चाई किसी को नहीं बताओगे। 4 महीने में अगर आपको लग रहा है ना कि किसी का विश्वास आपने जीत लिया, वो 4 साल के लिए डिस्टर्ब करके आपको चला जाएगा। मत करो किसी पे इतनी इजीली ट्रस्ट। आपको नहीं पता कि वो क्या सोच रहे हैं, आपको नहीं पता कि जब आप वीक हो जाओगे, जब आप उनके सामने कमज़ोर बन जाओगे, तब वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे। क्या वो भी आपको कंट्रोल करेंगे, क्या वो भी आपको मैनिपुलेट करेंगे। ये सब बातें आपको सोचनी होगी। अगर आप नहीं सोचोगे, बस कमज़ोर बनकर उनके सामने रहोगे, डेफिनेटली वो भी आपका यूज़ करेंगे और चले जाएंगे। अपने लाइफ की पॉजिटिविटी दिखाओ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही है, तो ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि लोग आपका यूज़ करेंगे।
फिर आप लोगों को नहीं बदल सकते हो, आप लोगों के माइंडसेट को नहीं बदल सकते हो। आप खुद के माइंडसेट को बदल सकते हो, खुद को खुश दिखा सकते हो, खुद को पॉजिटिव दिखा सकते हो, हर दिन कुछ बेटर कर रहे हो, अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, अपने लाइफ को लेकर पूरे तरीके से ग्रैटिट्यूड में हो, और फिर देखिए कैसे अपनी लाइफ बदलती है, कैसे आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आती है और वो खुद आपके लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 8010023897 इस नंबर पर मैसेज कीजिए। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।